पूर्वी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी। हेड गवार अस्पताल में 35 नर्सों की कमी, मरीजों को हो रही दिक्कत। जीटीबी अस्पताल में 400 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ की है जरूरत। गीता कॉलोनी में लोडिंग अड्डे में बदला हाईवे। अवैध वाहन और रेडी पटरी वालों के कब्जे से जाम की स्थिति गंभीर। सड़क पर खड़े भारी वाहन भी बढ़ा रहे हैं परेशानी। दयालपुर में ई रिक्शा चालक की हत्या का मामला सुलझा। फुटेज के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या करने के पीछे पुरानी रंजिश का था मामला। शराब पीने के बाद कहा सुनी, फिर धारदार हथियार से हमला। गाली गलौज और हमले के बाद से आरोपी फरार। मामला दर्ज कर पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। वैलेंटाइन वीक में बड़ी फूलों की डिमांड। युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। फूल विक्रेता बोले, पहले से हो रही है फूलों की बुकिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के हेड गवार अस्पताल और जीटीबी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ रहा है। मरीजों और अस्पताल कर्मियों को इससे लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हेड गवार अस्पताल के नर्सिंग सेक्रेटरी ने कहा कि अस्पताल में लगभग 35 नर्सों की कमी है। इस वजह से मौजूदा नर्सों पर काम का ज्यादा बोझ बढ़ गया है। वे समय पर छुट्टी नहीं ले पाती हैं और लगातार ओवर टाइम काम करने के लिए मजबूर हैं। इससे मरीजों को भी सही देखभाल नहीं मिल पाती, जिससे इलाज में देरी होती है। वहीं जीटीबी अस्पताल के नर्सिंग सेक्रेटरी ने कहा कि यह पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ 400 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ की कमी है। स्टाफ की इस कमी के कारण मरीजों को लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, इलाज में देरी होती है और डॉक्टरों पर भी दबाव बढ़ता है। मरीजों ने भी अस्पतालों में हो रही समस्याओं पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि डॉक्टर से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार जरूरी दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं होती और बाहर से खरीदनी पड़ती है। इसके अलावा कई टेस्ट भी बाहर से कराने पड़ते हैं, क्योंकि अस्पताल में मशीनें खराब बताई जाती हैं। मरीजों और नर्सिंग यूनियन ने प्रशासन से स्टाफ बढ़ाने की मांग की है। अभी पूरे दिल्ली के अस्पतालों में नर्सेज की कमी है। विशेषकर हमारे अस्पताल में 200 बेड का हेड गवार हॉस्पिटल है, जहाँ पर 160 नर्सेज की नंबर्स होने चाहिए, लेकिन अभी 125 हैं। और एएनएस जो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, उनकी 2 पोस्ट है, वो 1 पोस्ट कई सालों से लंबित है। और जो प्रमोशन की लिस्ट है, वो पिछली जो लास्ट लिस्ट है, वो 12 साल में लिस्ट निकाली पिछली सरकार ने, और उस लास्ट लिस्ट को भी अभी 3 साल हो गए हैं, जबकि ये लिस्ट हर साल निकलनी चाहिए और हर साल प्रमोशन होकर हमारी जो पोस्ट है भरी जानी चाहिए। सरकार ने लगभग 1.5 साल पहले डीएसएसबी के थ्रू 1500 वैकेंसी के लिए आवेदन किया, और उस आवेदन की जो एग्ज़ाम है डीएसएसबी की, वो जुलाई 2024 में हो गई, लेकिन डीएसएसबी ने अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकाला है, जिस वजह से वो नई पोस्टें नहीं भर पा रही है। और स्थिति इतनी ख़राब है कि पेशेंट की केयर डिलीवरी में बहुत ही दयनीय स्थिति अस्पतालों की हो रही है। लगभग हमारे 400 पोस्टें खाली पड़ी हुई है, और जो भी रिमेनिंग नर्सिंग ऑफिसर्स है उनके लिए काफ़ी काम में दिक्कत आ रही है। हॉस्पिटल सर्विसेज का काफ़ी एक्सपेंसेस हो गया, नए नए ब्लॉक खुल चुके हैं, बट इस प्रोपोर्शन में हमारी जो पोस्टें नर्सेज की बढ़नी चाहिए वो भी नहीं बढ़ी है। एआर स्टडी यहाँ से कंप्लीट होके सचिवालय जा चुकी है। हम आशा करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी उस पोस्टों को बढ़ाया जाए। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी शमशान घाट के सामने सहारनपुर हाईवे लंबे समय से लोडिंग अड्डा बना हुआ है, जिससे भारी जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। खासकर दोपहर के समय यहां सड़क की एक पूरी लेन पर अवैध रूप से खड़े भारी वाहन और फुटपाथ पर कब्जा जमाए अवैध गाड़ियां यातायात बाधित कर रही हैं। वहीं झील खुरंजा और झील चौक की ओर जाने वाले रास्तों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं रेडी पटरी वालों के सड़क किनारे अतिक्रमण करने से भी हालात और बिगड़ रहे हैं। गीता कॉलोनी शमशान घाट चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको ताज़ा तस्वीर दिखाते हैं। लोड और अनलोड की वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना
करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें झील खुरंजे जाने के लिए या फिर गांधीनगर जाने के लिए, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आपको एक मेन बात बता दूं कि फुटपाथ पर भी गाड़ी की पार्किंग करवाई जाती है और ये पूरी तरीके से अवैध तरीके से पार्किंग यहाँ पर चल रही है। पहला इशू ये है कि जो हाईवे है उसके ऊपर, क्योंकि इसके किनारे या इसके साथ में आप बोलो गांधीनगर की जो एशिया की बिगेस्ट गारमेंट मार्केट है, तो इसमें अंदर व्यवस्था ना होने से जो गाड़ियाँ वो सड़क पे ही लोडिंग अनलोडिंग करती हैं। तो सबसे पहली तो ज़रूरत ये है कि गवर्नमेंट इन सभी दुकानदारों के लिए ऐसी व्यवस्था करे कि जिसमें पार्किंग से लेके लोडिंग अनलोडिंग की व्यवस्था हो। अब क्योंकि अव्यवस्था है, जगह है नहीं, तो कोई भी कहीं भी गाड़ी खड़ी करता है। अब पहले नगर निगम के पास पावर थी कि जो 4 व्हीलर्स वगैरह जो है ये जो है उसे हम उठाते थे और उठाने के बाद उनके ऊपर हम चालान भी करते थे सड़कों पे जो अवैध गाड़ियां खड़ी करते थे। लेकिन 3-4 साल पहले कोर्ट के ऑर्डर से गाड़ियों को उठाने का काम अब निगम के पास नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव। दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा चालक की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 19 साल का मोहम्मद साहिल उर्फ लक्की, 20 साल का शहनवाज उर्फ समीर, 20 साल का मोहम्मद अली, नूर उर्फ यूसुफ और एक 17 साल का नाबालिग शामिल है। घटना मूंगा नगर में हुई थी, जहां 22 साल के भोला जो ई रिक्शा चलाता था, खून से लथपथ मृत पाया गया। जांच में सामने आया कि भोला अक्सर नाबालिग आरोपी को धमकाता और पीटता था, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने उसे मारने की साजिश रची और हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपियों को अमरोहा और खजूरी चौक से गिरफ्तार किया है। अपराध के दौरान पहने गए कपड़े बरामद कर लिए गए हैं, जबकि हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश जारी है। मामले की जांच अभी की जा रही है। पूर्वी दिल्ली के सीमापुर इलाके में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने पहले कुछ युवकों के साथ बैठकर शराब पी और बाद में उन्हीं पर धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 11 से 12 फरवरी की रात करीब 2:15 पर राहुल अपने चचेरे भाई संजीव के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति जो कुछ देर पहले उनके साथ शराब पी रहा था, गालियां देने लगा। जब राहुल और संजीव ने इसका विरोध किया तो आरोपी और उसके साथियों ने मारपीट शुरू कर दी। झगड़ा बढ़ने पर आरोपी ने धारदार हथियार से दोनों पर हमला कर दिया और फरार हो गया। राहुल की पत्नी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने दोनों पीड़ितों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपी की तलाश जारी है। इन दिनों वैलेंटाइन वीक की बहार है। 7 फरवरी से शुरू हुआ ये सप्ताह 14 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। वैलेंटाइन डे पर फूलों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आता है और इस बार एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। गुलाब के साथ साथ अब जिप्सी के फूलों की मांग तेजी से बढ़ी है। ये खास फूल बेंगलुरु और दूसरे बड़े शहरों से मंगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर पूर्वी दिल्ली के फूल विक्रेताओं का कहना है कि 14 फरवरी को लाल गुलाब की मांग सबसे ज्यादा होती है। वैलेंटाइन वीक में गुलाब के दाम आसमान छूने लगते हैं। एक लाल गुलाब जहां आम दिनों में 20 से 30 रुपए में मिल जाता है, वहीं वैलेंटाइन डे के दिन इसकी कीमत 50 रुपए से 200 रुपए तक पहुंच जाती है। फूल व्यापारियों के अनुसार शादी विवाह के सीजन में भी गुलाब की मांग रहती है, लेकिन वैलेंटाइन वीक के दौरान इसकी बिक्री चरम पर होती है। बाजार में पहले से ही फूलों की बुकिंग शुरू हो चुकी है और व्यापारी इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। 50 से लेके 120 तक है, चल रहा है। 50 भी है, 100 भी है, 120 वाला भी है। क्या गुलाब के फूल की डिमांड बढ़ी है कल के लिए? बहुत बढ़िया। गिफ्ट आइटम कितने तक के बन जाते हैं और कितने तक की डिमांड रहती है इनकी? डिमांड तो बहुत रहता है, इस टाइम तो बहुत डिमांड होता है फूलों की। हर वैलेंटाइन डे का हर सामान मिलेगा हमारे तरफ, हर सामान, टेडी से लेके चॉकलेट से लेके दिल बास्केट से लेके गुलाब, कलर गुलाब, कोई भी वैलेंटाइन डे का हर चीज़ मिलेगा। पूर्वी दिल्ली के परपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की टीम ने महाराजापुर चेकपोस्ट से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक चाकू और चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान गाजियाबाद निवासी आमिर के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि परपटगंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की टीम ने महाराजपुर
चेकपोस्ट से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक चाकू और चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। डीसीपी ने बताया कि आरोपी आमिर पेशेवर अपराधी है, उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पूर्वी दिल्ली के मुंडावली थाना पुलिस ने गणेश नगर स्थित रविदास कैंप में अवैध शराब बेच रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई है। डीसीपी अभिषेक धानिया ने जानकारी दी कि मंगलवार को पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को मुंडावली इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जिसके पास एक बड़ी प्लास्टिक की बोरी थी। जब पुलिस ने बोरी की जांच की तो उसमें से 173 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ये शराब कहां से लाया था और इसे कहां सप्लाई करने वाला था। यमुनापार की ओल्ड सीमापुरी निवासी कमल किशोर बुधवार सुबह एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। घटना सुबह करीब 8 बजे की है, जब वे एनडीएमसी की ड्यूटी के दौरान अपने कर्मचारियों का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश नंबर की एक तेज रफ्तार टूरिस्ट बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, मृतक कमल किशोर ओल्ड सीमापुरी के जी ब्लॉक मकान नंबर 297 में रहते थे। मूल रूप से वे उत्तर प्रदेश के गजरौला के रहने वाले थे। दिल्ली में वे अकेले रहते थे, जबकि उनका भाई का परिवार यहीं बसा हुआ है। मृतक कमल किशोर की पत्नी और बच्चे गजरौला में रहते हैं। संवाददाता विवेक पठानिया जब उनके मोहल्ले में पहुंचे तो पड़ोसियों ने बताया कि कमल किशोर शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे अपने काम में व्यस्त रहते थे और हमेशा खुशमिजाज दिखाई देते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीजेपी ने अपने 100 दिवसीय एक्शन प्लान के तहत दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर विचार करना शुरू कर दिया है। अगर प्रस्ताव पास हुआ तो मोहल्ला क्लिनिक का नया नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगा। हमारे संवाददाता ने जब पूर्वी दिल्ली के पुरानी सीमापुरी गोलचक्कर और दीपक कॉलोनी के मोहल्ला क्लिनिक में आए मरीजों से बात की तो उन्होंने बताया कि क्लिनिक में अब दवाइयां समय पर मिल रही हैं और साफ सफाई भी पहले से बेहतर हो गई है। हालांकि मरीजों की एक बड़ी शिकायत ये रही कि यहाँ टेस्ट की सुविधा अभी भी बंद है। नाम बदलने को लेकर मरीजों ने कहा कि सिस्टम सुधारना जरूरी है, नाम बदलना नहीं। लोगों का मानना है कि क्लिनिक की सुविधाएं बढ़ाई जाए, न कि सिर्फ नाम बदलकर इसे एक नया रूप दिया जाए। पेट फूल रहा है और गले में दर्द खांसी जुकाम कैसे, बस ऐसे ही हम बताते रहे, वो अपना लिखते रहे। नहीं दवाई कोई पूरी मिली दवाई वगैरह? हाँ, दवाई वैसे ही मिलती है। हाँ है, साफ सफाई है, पानी वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और केंद्र से पूछा कि कब तक मुफ्त राशन और पैसे बांटोगे। इसी मुद्दे पर जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो लोगों की मिली जुली राय सामने आई। कुछ लोगों का कहना था कि मुफ्त सुविधाएं उन गरीब लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या जिनकी मासिक आय 10,000 रुपए से कम है। लोगों के मुताबिक सरकार की यह मदद जरूरतमंदों के जीवन यापन में सहायक होती है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सरकार को रोजगार और देश के विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि सरकारी धन मुफ्त योजनाओं पर खर्च किया जाए। उनका तर्क था कि अगर सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाएगी तो युवा आत्मनिर्भर बनेंगे, लेकिन अगर हर चीज मुफ्त में दे दी जाएगी तो लोग काम करने के बजाय मुफ्तखोरी की आदतें अपना सकते हैं। गरीब आदमी है तो वही फ्री के चक्कर में ही तो ये सब करेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ्री के चक्कर में फ्री के चक्कर में हम सैलरी हमारी 10,000 रुपये, खर्चे हो रहे हैं 12,000 रुपये, तो कुछ सरकार का भी तो सहारा मिल सकता है, वो देखी जाती है सबसे पहले। ये फ्री के रेवड़ी तो वाकई बंद होना चाहिए। आज मान लो दिल्ली में चुनाव हुआ है और उन्होंने कहा मैं कोई कह रहा है 21 दूंगा, कोई कह रहा है 25 दूंगा। ऐसे तो हमारे पास इस देश में 29 राज्य है, सारी पब्लिक कहेगी मुझे भी चाहिए, मुझे चाहिए, तो हमारा देश खाली करने के चाह रहे क्या लोग? ये तो मुझे कहीं से समझ में नहीं आता। देखो जी, मैं भी एक मजदूर आदमी, कमाता हूँ, अपने बच्चों को पालता हूँ। अगर मैं उन्हें फ्री के देने लगूँ, कुछ ज़्यादा देने लगूँ तो ज़्यादा खर्चा करेंगे। हर आदमी का एक लिमिट होता है, एक कटोरे में कितना खाना, उस हिसाब से हमें खाना पकाना चाहिए। तो उसी हिसाब से फ्री के रेवड़ी वाला काम नहीं होना चाहिए। मैंने पैरों पर खड़ा करना है, फ्री का थोड़ा चाहिए, रोज़गार मिले, नौकरी मिले। रोज़गार तो वैसे पता नहीं, वैसे रोज़गार तो बढ़ना चाहिए,
रोज़गार, क्योंकि अगर रोज़गार नहीं रहेगा तो इंसान कमाएगा कहाँ से, 2 वक्त की रोटी कहाँ से वो जुटाएगा अपने परिवार के लिए। और आज के डेट में महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे फ्री का लालच तो देना नहीं चाहिए किसी को भी, मतलब खुद की कमा के खाने का है, रोज़गार दोगे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।